साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। बाबू आज राजपिता जी के विचार फिर से हमें ये रहमतें मिली, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमेशा जो संत होते हैं वो माफ़ करते चलते हैं। वो कभी भी किसी से गिले शिकवे नहीं करते। अगर गलती भी हो जाती है तो संत हमेशा उन्हें माफ़ कर देते हैं। वो मन में कोई भी ईर्ष्या वैर नहीं रखते और इसी तरह से गुरु के वचनों पे चलते हैं। मनमुख नहीं होते, मन की कभी नहीं सुनते, वो सिर्फ गुरु के बताए रास्ते पे ही चलते हैं। आज पिताजी ने ये भी विचारों में कहा कि अगर संत ना होते जग में तो जल मरता संसार। ये संत दुनिया में हैं जिनके दिखाए रास्तों पे हम चल रहे हैं। उनको देख के ही हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन कैसे व्यापन करना है, जीवन का क्या उपयोग है, हमारा इस दुनिया में आना क्या है, क्यों है। ये सब इस विचारों में आपको मिलेगा। आप भी जी ये विचारों का आनंद लीजिए और इनको अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को सार्थक कीजिए और आनंद में कीजिए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी प्रेम से कहना गढ़शंकर के इस खुले प्रांगण में ये मौका मिल रहा है दातार की कृपा से कि सब इकट्ठे होकर इस दातार का यशोगान कर रहे हैं और किस प्रकार से श्रवण किया कि स्थानीय सज्जनों का जो सहयोग मिला यहाँ इस समागम का आयोजन करने के लिए, किस तरह ये मैदान इस समागम के लिए दिया गया। तो यही जो भाव हैं भाईचारे वाले, यही भाव हैं मिलवर्तन वाले, यही भाव हैं एकत्व वाले, जो सही मायनों में इस धरा को स्वर्ग बना सकते हैं। और इन्हीं भावों से युक्त जीवन हर एक संत महापुरुष का रहा है। प्रेम वाले भावों से, दया वाले भावों से, विनम्रता वाले भावों से, ये जो मानवीय गुण हैं इनसे युक्त जो जीवन रहे हैं संतों के, उन्होंने यही एक आवाज़ दी है सारी ही मानवता को। जो भी स्थान रहा हो उनके जन्म का, जो भी स्थान रहा हो, जो भी देश रहा हो जहाँ वो जिए, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, जिस भी समय में संतों ने जहाँ जहाँ पर भी निवास किया वहाँ यही आवाज़ दी कि प्रेम और भाईचारे के साथ जिया जा सकता है। और इस परमात्मा की जिस जिस को पहचान हुई वो ये बात भी समझ जाते हैं कि प्रेम और भाईचारे के अलावा तो कोई दूसरा रास्ता होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम और भाईचारे के अलग जो वैर वाले और नफ़रत वाले रास्ते हैं वो तो तब तक ही उन पर चलना मुमकिन है जब तक अज्ञानता कायम है। तो जिसने भी ये परमात्मा की रोशनी अपने जीवन में देखी, जिसका जीवन उज्जवल हुआ इस परमात्मा की रोशनी से, उसके जीवन में फिर स्वाभाविक है कि ये मानवीय गुण आए। तभी वो पंक्तियाँ भी बार बार पढ़ते हैं कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संसार की हालत देख रहे हैं, समाज की हालत देख रहे हैं, कोई मौका नहीं छोड़ रहा है इंसान दीवारें खड़ी करने का। ना जाने कितने ऐसे रोग मानवता को लगे हैं, जात पात के नाम के रोग,
अज्ञानता इतनी गहन है, अज्ञानता इतनी प्रभावशाली हो गई है कि इंसान ने इस परमात्मा का अंश होने के बावजूद ऐसे फ़र्क बना लिए हैं, खुद को ऊंचा, सामने वाले को नीचा। कभी कभी तो ये भी देखने को मिलता है कि सामने वाले को इंसान भी नहीं समझा जाता, क्योंकि मनों में इन भ्रमों के कारण ऐसे फ़र्क बन गए हैं, ऐसी मान्यताएं बन गई हैं। और फिर ऐसे संसार में संत आते हैं, सत्य की आवाज़ देते हैं, प्रेम वाली भावनाएं ये प्रेरित करते हैं कि प्रेम वाली भावनाओं को प्राथमिकता दी जाए। इस परमात्मा का बोध कराने के लिए प्रयास करते हैं, आवाज़ देते हैं, ताकि ठंडक बरसे इस जलते हुए संसार में, जहाँ ना जाने कितने ही कारण इंसान ढूंढ बैठा है। जैसे कि दास ने जात पात का जिक्र किया, वहीं इतिहास पढ़ते हैं या आज का समय भी देखते हैं, रंग नस्ल के नाम पर, बोली भाषा के नाम पर, जहाँ भी इंसान ने भिन्नता देखी, उसको स्वीकृति देने की जगह, उसको अपनाने की जगह इंसान दूरियां बनाने लग जाता है। ये नहीं देखता कि ये भिन्नता है तो ये सुंदरता का कारण बन सकती है। बड़ा साधारण सा एक एग्जाम्पल है, साधारण सी मिसाल जो गुलदस्ते की देखते हैं या किसी एक फूलों के बाग की देखते हैं कि हर फूल अलग है पर सुंदरता उसी से। इतनी साधारण सी मिसाल है, पर वहीं जब देखते हैं कि इंसान उस भिन्नता को वो फूलों के बाग में तो देख पा रहा है सुंदरता, पर मानवता में जो भिन्नता है संस्कृति के कारण, खाने पीने के फ़र्कों के कारण, किस तरह के वहाँ मान्यताएं हैं उनके कारण, क्योंकि कोई कहीं पैदा हुआ है, कोई कहीं पैदा हुआ है, किसी का कोई इतिहास है, किसी का कुछ रहने सहने के तरीके हैं। तो इंसान ने एक सुंदर बाग को देख के ये तो कहा कि कितना सुंदर है, भिन्न भिन्न तरह के फूल हैं, पर वहीं जहाँ इंसानियत की बात है, मानवता की बात है, तो वो भिन्नता को सेलिब्रेट करने की जगह, अपनाने की जगह वहाँ फ़र्क बना लिए, दीवारें बना ली, क्योंकि अज्ञानता है। एक दौड़ में इंसान ऐसे दौड़ रहा है कि कोई मौका नहीं छोड़ता खुद को किसी और से ऊंचा मानने का, किसी और से ज़्यादा श्रेष्ठ मानने का। कोई मौका नहीं छोड़ता ये दावा देने का कि मुझे बहुत समझ है, मैं सबसे अफजल हूँ। कोई मौका नहीं छोड़ता इंसान। और इसी प्रकार फिर ये जैसे जैसे बंटवारे हो रहे हैं तो हर एक को लगने लग गया है कि मेरी संस्कृति सबसे ऊंची, मेरा धर्म सबसे ऊंचा, मेरा भगवान सबसे ऊंचा, मेरे वेद ग्रंथ सबसे ऊंचे। हर जगह यही दौड़ चल रही है कि जहाँ से मैं आता हूँ वो सबसे श्रेष्ठ, वो सबसे ऊंचा। और ये खुद को ऊंचा सिद्ध करने के लिए इंसान ने जो समाज की, मानवता की हालत कर दी है, तो फिर संतों को बेड़ा उठाना पड़ा है शुरू से ही ये ठंडक पहुँचाने का। इसलिए फिर वो पंक्तियाँ सिद्ध होती हैं कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, कि जहाँ इतने भेदभाव हैं, जहाँ इतनी नफ़रतें हैं, जहाँ इतने वैर हैं, वहाँ पर एकत्व की बात ही ना करना, पर एकत्व वाला जीवन जीना, वहाँ
किसी ने अगर दिल दुखा दिया है तो उसके माफ़ी मांगने का इंतज़ार ना करना, पर वैसे ही माफ़ कर देना। क्योंकि बहुत आसान है, किसी ने दिल दुखाया है तो वापस उसका दिल दुखा दिया जाए। बहुत आसान है, करते आ रहे हैं, पैदा हुए हैं तब से ऐसा ही आसपास देख रहे हैं, तो बहुत आसान है कि किसी ने मुझे मेरा दिल दुखाया तो मैंने उसका दिल दुखा दिया। किसी ने मुझे एक सुनाई, मैंने दो सुना दी। क्योंकि लगता है कि अगर एक सुन के मैं चुप हो गया तो मतलब मैं तो कमज़ोर, मतलब मैं तो नीचा रह गया, मतलब वो तो आगे, वो तो सारी दुनिया कहेगी देखो कि कितना लाचार था, कमज़ोर था। मेरा अहंकार मजबूर कर देता है कि अगर एक किसी ने सुनाई है तो उसको दो सुनाई जाएं। किसी ने अगर एक थप्पड़ मारा है तो उसको दो मारे जाएं। फिर वहीं ये प्रेम वाले, विनम्रता वाले, माफ़ी दे देने वाले भाव, संतों ने इन्हीं भावों को प्राथमिकता दी है। यही आवाज़ दी है कि अगर इंसान इन भावों से युक्त जीवन जिए तभी सही मायनों में स्वर्ग जैसा सुंदर नज़ारा बन सकता है। और फिर बनता भी है। प्रमाण दिए गए हैं ऐसे जीवन जी के जहाँ प्रेम प्रेम ही प्रेम है, अपनत्व ही अपनत्व है, स्वीकृति ही स्वीकृति है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, क्योंकि इस बात की समझ आ गई है कि ये ऊंच नीच के जो भेदभाव हैं, ये कारण एक है, सिर्फ एक कारण है इन भावों का, भेदभावों का, वो है अज्ञानता। अज्ञानता इस बात की कि बंटवारे हो रहे हैं धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर। जिस एक सत्ता ने, शाश्वत अविनाशी ने हम सबको बनाया, जो सृजनहार है, उसके नाम के भी बंटवारे कर दिए इंसान ने। और उसके नाम पर फिर धार्मिक होने के प्रमाण नहीं दिए जा रहे, हैवानियत के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। तो अज्ञानता जब इतनी गहन हो जाए, अंधेरा जब इतना गहन हो जाए, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही काम आती है। किसी भी अंधेरे से, चाहे जितना पुराना वो अंधेरा हो, उससे निजात सिर्फ और सिर्फ रोशनी दिलाती है। तो ये जितने भ्रम हैं इस अज्ञानता के आधार पर जो बन गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इनसे निजात सद्गुरु का ब्रह्म ज्ञान दिलाता है। जिस जिस संत के जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आया है, उसने फिर गाकर, नाचकर, ढोल बजाकर, अपने अपने तरीके से सारी ही मानवता को ये संदेश दिया है कि अगर पाने योग्य कुछ है तो बस ये सत्य है। जीवन बदल गया है जब से सद्गुरु का ज्ञान जीवन में आया, रूपांतरित हो गया है जीवन, अवस्था बदल गई है, नज़रिया बदल गया है। वही दुनिया है जो सामने थी पहले भी, पर अब सुंदर लगती है। वही जिसने कल दिल दुखाया था, आज भी उसने माफ़ी नहीं मांगी, पर मैंने खुद ही माफ़ कर दिया है। होगी उसकी कोई मजबूरी दिल दुखाने की, परमात्मा से उसके लिए भी अरदास करते हैं, क्योंकि समझ आ जाता है कि जो परमात्मा मुझ में बस रहा है वही सब में बस रहा है। तो इसी परमात्मा से अरदास करते हैं कि आप ही विराजें सबके हृदय में। और जिसको इस बात की पहचान नहीं है, जो अभी तक अहंकार से भरा है, उस पर भी ऐसी कृपा करो कि वो भी अपना अहंकार छोड़ दे, खाली हो जाए, ताकि उसमें भी आप विराजो, पूरी तरीके से आप विराजो। तो ऐसी अरदास वाले भावों से संत चलते हैं, आवाज़ दे रहे हैं, देते आए हैं। आज भी बच्चों ने वो गीत, शब्द गाया अवतार बाणी का कि लोकी भक्ति अजय ना समझे, रबनू पाना भक्ति है।
भक्ति की शुरुआत ही परमात्मा के दर्शन करने के बाद होती है। धर्म के नाम पर जो कुछ भी कर लें, तप कर लें, त्याग कर लें, जाप कर लें, सेवा कर लें, जितने भी धर्म के नाम पर प्रयास अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर प्रयास कर लिए जाएं, वो किसी काम नहीं आने वाले अगर इस परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाए। हम सब ने कोल्लू का बैल देखा है, पूरा दिन चलता है, पूरा दिन चलता है, पर कहीं पहुंचता नहीं है। इसी प्रकार इस दातार को जाने बिना जो प्रयास किए जा रहे हैं भक्ति के नाम पर, वो चलना तो है, पर वो कोल्लू के बैल की तरह चलना है, मंजिल पर नहीं पहुंचा सकता। लगेगा कि बहुत चल रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत धार्मिक हैं, पर मंजिल नहीं मिलेगी। और मंजिल एक क्षण में मिल सकती है, बस ये ज्ञान सदगुरु का जीवन में बस जाए। अंग संग बस रहा है परमात्मा, मुझे नजर आने लगता है जब ये ज्ञान मेरे जीवन में आ जाता है। फिर अवस्था वो कोल्लू के बैल की तरह नहीं रहती जो प्रयास पे प्रयास कर रहा है बट कहीं पहुंच नहीं रहा। एक क्षण में मंजिल मिल जाती है, एक क्षण में इस दातार के परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। एक क्षण में बात समझ आ जाती है कि मैं कौन हूं, और अपनी पहचान जब हो जाती है तभी फिर वो भाव जीवन में आते हैं जो ठंडक पहुंचाने वाले बनते हैं, जो एक दूसरे को जोड़ने वाले बनते हैं, तोड़ने वाले नहीं। पर इंसान अपने आप से ही वाकिफ नहीं है, अपनी पहचान को नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानता, अपने मूल को नहीं जानता। नाम ले रहा है, आवाज़ दे रहा है इस परमात्मा को। एक कहानी दास ने पहले भी कई बार कही है कि एक इंसान को बाजार में चलते चलते एक शीशा मिलता है, आईना। अब उस इंसान ने कभी आईना देखा नहीं होता, तो जब आईना उठाता है तो जाहिर सी बात है जिसने भी आईना देखा है, हम सब ने ही देखा है, आईने में देखते हैं तो अपना चेहरा दिखता है। अब उस इंसान ने कभी आईना नहीं देखा तो उसको लगा कि ये तो कोई बहुत मेरे पिता जैसा चित्र लग रहा है किसी का, मेरे पिता के जवानी का चित्र लगता है, मुझे सड़क पे पड़ा हुआ मिल गया। बहुत खुश होता है कि वाह, मेरे पास कोई चित्र भी नहीं था उनका, ये तो बहुत ही किस्मत वाला दिन निकला, भागों वाला दिन निकला। अपने पिता को याद करने के लिए एक चित्र मिल गया है। अब घर ले जाता है, बड़ी संभाल कर रहा है, घर में अपने कमरे में उसको बार बार साफ कर रहा है, रख रहा है, देख रहा है, और फिर उसको बड़ा संभाल के अपने संदूक में रख देता है। अब जब वो उसको साफ कर रहा है, देखकर खुश हो रहा है और संदूक में रख देता है, तो पीछे से उसकी पत्नी भी देख रही होती है कि ये किस चीज़ को देख के इतना मुस्कुरा रहे हैं, किस चीज़ को इतने गले से लगा रहे हैं, किस चीज़ को संदूक में संभाला जा रहा है। अब वो जिज्ञासा इतनी बड़ी हो जाती है कि जब वो आदमी बाहर निकलता है तो वो संदूक खोलती है, अब वो आईना उठाती है। अब आईने में जब अपनी शक्ल देखी, उसने भी कभी आईना नहीं देखा होता, तो सामने से भाव आते हैं कि ये किस औरत की शक्ल देख के मेरा पति मुस्कुरा रहा था, ये किसकी संभाल कर रहा था, ये किसको गले से लगा रहा था। अब दोनों जगह जो गलत फहमी बनी वो सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि अपनी पहचान नहीं है। कहानी का सिर्फ इतना ही संकेत है, इतना ही इशारा है
जब तक इंसान अपनी पहचान नहीं कर लेता, खुद को जान नहीं लेता, जब तक ये बात समझ नहीं लेता कि ये जो ज्योत है इसका ही मैं अंश हूँ, जब तक अपनी पहचान नहीं हो जाती, तब तक सिर्फ और सिर्फ भ्रम मेरे जीवन में होंगे। और भ्रम किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे करो नहीं तो परमात्मा सजा देगा, वैसे करो नहीं तो परमात्मा दंड दे देगा, ऐसे करोगे तो परमात्मा खुश होकर पुण्य दे देगा। नाना तरीके के भ्रम इंसान ने बना लिए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहचान नहीं है। वहाँ उस इंसान को अपनी शक्ल देख के भ्रम हो गया कि शायद मेरे पिता का चित्र है, वहाँ औरत को अपनी शक्ल देख के कोई और भ्रम हो गया। भ्रम का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही, अपनी पहचान नहीं है। और हर भ्रम से निजात सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान दिला सकता है। तभी शहनशाह जी ने वो पंक्तियाँ भी लिखी हैं कि सदगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भुले का सब गवाया। भरम और भुले के जीवन से चले जाएं तो सिर्फ और सिर्फ सत्य बचता है। सत्य जीवन में आ जाए तो भरम भुले के चले जाते हैं। चिंता दिल दी हो गई दूर। चिंता है किस लिए? चिंता शरीर की है, चिंता मन की है, चिंता धन की है। पहले ही प्रण में कह दिया ये तीनों ही तेरे नहीं है। और मैं अपना ही नहीं, मैं तो अपनी हस्ती को ही ये तीन चीज़ों को मान लेता हूँ। अपना मानना भी दूर पर, अब इंसान तो इतना आगे चला गया है कि अपनी हस्ती ही अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को मानता है। अज्ञानता और बढ़ गई है। पहले तो सिर्फ ये था कि ये मेरा है, कि मेरा शरीर है, मेरा धन है, मेरा तन है। एक अज्ञानता का तल वो था। अब अज्ञानता का तल ये है कि मैं शरीर हूँ, मैं धन हूँ, मैं मन हूँ। और सारे ही चिंताएं, सारे ही भ्रम के आधार ये भ्रम है। ये जो मान्यता है अपनी पहचान नहीं है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये धन नहीं हूँ। पहले ही प्रण में सदगुरु ये बात मुझे समझाते हैं। तो इसलिए चिंता दिल दी हो गई दूर, जिद्दर वेखा नूरो नूर। क्योंकि जब ये तीनों हट गए तो सिर्फ इसका नूर और कुछ बचता ही नहीं। जिद्दर वेखा नूरो नूर। तो ये नूर से रोशन, ये नूर से उज्जवल हर एक जीवन हो सकता है। ये मुमकिन है कि इस प्रकार का उज्जवल जीवन जिया जाए, प्रेम वाली भावनाओं से युक्त जीवन जिया जाए, सहनशीलता वाली भावनाओं से जीवन युक्त हो सकता है। वैर विरोध को छोड़कर स्वीकृति और अपनत्व वाले भावों से युक्त जीवन जिया जा सकता है। और ऐसा ही जीवन सही मायनों में धार्मिक कहलाने लायक होता है। और जो पंक्तियां हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जीवन में दया का भाव है तो ही हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। और दास अक्सर जब भी ये पंक्तियां दोहराता है तो बात साथ में ज़रूर बोलता है कि दया का मतलब किसी पर तरस खाना नहीं होता। तरस तो अहंकार से खाया जाता है। अहंकार वाली भावना से तरस खाया जा सकता है। दया तो वो वाले भाव कि सद्भाव, सद्भावना है सबके लिए जीवन में, सबका भला करो भगवान। ये वाले भाव कि किसी के साथ अगर कोई पीड़ा है, परमात्मा आप ही ने मुझे इस काबिल बनाया है, अगर ये पीड़ा देखकर मैं कोई योगदान दे पा रहा हूँ। अहंकार वाले भावों से नहीं, अरदास वाले भाव से, निमाणेपन वाले भाव से वो धार्मिक होना हुआ। और अभिमान ही हर एक पाप, जिसको पाप कहा जा सकता है, दुष्कर्म कहा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अभिमान, अहंकार ही उसका आधार है, उसका मूल है। जीवन से अहंकार चला जाए तो फिर उस जीवन से कोई भी दुष्कर्म या पाप नहीं हो सकते। बड़ा सहज सा गणित है, साधारण सी बात है। और यही साधारण सी बात इंसान इतनी उलझा चुका है, इतनी उलझा चुका है
कि ये जो रूप हम देख रहे हैं दीवारों वाले, वैर विरोध वाले बन गए हैं। तो ये सरल सी बात सरल कर ली जाए वापस। जिसको भूल बैठे हैं, जिसको भुला बैठे हैं, ये चेता वापस आ जाए। और यही एक अरदास दातार से कि हर एक मानव ये जीवन जो जी रहा है उस कोलू की बैल की तरह ना जिए कि चलता तो गया पर कहीं पहुंचा नहीं, परमात्मा का नाम तो लिया पर परमात्मा पाया नहीं, जीवन में सुख पाने का प्रयास तो किया पर सुख मिला नहीं। हर एक इंसान की हालत, जब तक ये परमात्मा ना मिल जाए, जब तक ये सत्य ना मिल जाए, जब तक इसकी प्राप्ति इस प्रकार ना हो जाए कि मैं अब ना रहा, सिर्फ यही तू ही तू, जब तक ये अवस्था ना मिल जाए तब तक इंसान सिर्फ और सिर्फ उस कोलू की बैल की तरह चल रहा है, कहीं पहुंच नहीं रहा। क्योंकि पहुंचना सिर्फ एक ही जगह पे है और ये जीते जी ही पहुंचा जाया जा सकता है। वरना बार बार सुनते आ रहे हैं 84 लाख योनियों के बाद ये अवसर मिला है। और दास तो ये कहेगा कि ये मंजिल भी कोई श्वासें जब ख़त्म हो जाती हैं तब नहीं मिलती, जीते जी ही इस मंजिल की जिसने प्राप्ति की है तो ही मंजिल पर पहुंचा है। तो दातार से यही अरदास, सदगुरु के चरणों से यही अरदास कि हर एक मानव इस अवसर का फ़ायदा उठा सके, ये बाजी जीत सके। कोलू की बैल की तरह चलते चलते ही बस ये श्वासें ख़त्म ना हो जाएं, इस मंजिल की प्राप्ति हर किसी के हिस्से आए। एक सुंदर जीवन, भक्ति भरा जीवन, मानवीय गुणों से युक्त जीवन हर किसी के हिस्से आए। प्रेम से कहना, धन निरंकार।